चेतो दर्पण मार्जनम भवमहा दावाग्नि निर्वापणम् श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्पनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नाम्नाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मे दृशमिहा जनिनानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्तिरहेतु की त्वयि अयि नंद तनुज किंकरं पतितं वा विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजं स्थितधूलि सदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुधया गिरा
पुलकैर्निचिन्तं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितं शून्यायितं जगत् सर्वगोविन्द विरहेण मे आशीलशस्य वा पादरतां पिनष्टुमां मदर्शनामर्महतां करोति वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथास्तु स एव नापरः। जो चित्त रूपी दर्पण के मैल को मार्जन करने वाला है, जो संसार रूपी महादावाग्नि को शांत करने वाला है, प्राणियों के लिए मंगलदायिनी कैरव चंद्रिका को वितरण करने वाला है, जो विद्या रूपी वधु का जीवन स्वरूप है और आनंद रूपी समुद्र को प्रतिदिन बढ़ाने ही वाला है, उस श्री कृष्ण चंद्र का संकीर्तन हो और उस संकीर्तन की जय हो, जय हो। प्राणनाथ, तुम्हारी कृपा में कुछ कसर नहीं और मेरे दुर्भाग्य में कुछ संदेह नहीं। भला देखो तो सही, तुमने नंद नंदन, ब्रजचंद, मुरली मनोहर, राधा रमण, ये कितने सुंदर सुंदर कानों को प्रिय लगने वाले अपने मनोहारी नाम प्रकट किए हैं। फिर वे नाम रीति ही सो बात नहीं। तुमने अपनी संपूर्ण शक्ति सभी नामों में समान रूप से भर दी है। जिसका भी आश्रय ग्रहण करे उसी में तुम्हारी पूर्ण शक्ति मिल जाएगी। संभव है वैदिक क्रियाकलापों की भांति तुम उनके लेने में कुछ देश, काल और पात्र का नियम रख देते तो इसमें कुछ कठिनता होने का भय भी था। सो तुमने तो इन बातों का कोई भी नियम निर्धारित नहीं किया। स्त्री हो, पुरुष हो, द्विज हो, अन्यज हो, शूद्र हो, अनार्य हो, कोई भी क्यों न हो, सभी प्राणी शुचि अशुचि किसी का भी विचार न करते हुए सभी अवस्थाओं में, सभी समयों में सर्वत्र उन सुमधुर नामों का संकीर्तन कर सकते हैं। हे भगवान, तुम्हारी तो जीवों के ऊपर इतनी भारी कृपा और मेरा ऐसा भी दुर्दैव कि तुम्हारे सुमधुर नामों में सच्चे हृदय से अनुराग ही उत्पन्न नहीं होता। हरि नाम संकीर्तन करने वाले पुरुष को
किस प्रकार के गुरु बनाने चाहिए और दूसरों के प्रति उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसको कहते हैं। भागवत बनने वाले को मुख्यतः दो गुरु बनाने चाहिए, एक तो तृण को और दूसरा वृक्ष को। तृण से तो नम्रता की दीक्षा ले। तृण सदा सबके पैरों के नीचे ही पड़ा रहता है। कोई दयालु पुरुष उसे उठाकर आकाश में चढ़ा भी देते हैं तो वह फिर ज्यों का त्यों ही पृथ्वी पर आकर पड़ जाता है। वह स्वप्न में भी किसी के सिर पर चढ़ने की इच्छा नहीं करता। तृण के अतिरिक्त दूसरे गुरु वृक्ष से सहिष्णुता की दीक्षा लेनी चाहिए। सुंदर वृक्ष का जीवन परोपकार के लिए ही होता है। वह भेदभाव शून्य होकर समान भाव से सभी की सेवा करता रहता है। जिसकी इच्छा हो वही उसकी सुखद शीतल सघन छाया में आकर अपने तन की ताप बुझा ले। जो उसकी शाखाओं को काटता है उसे भी वह वैसी ही शीतलता प्रदान करता है, और जो जल तथा खाद से उसका सिंचन करता है उसको भी वैसी ही शीतलता। उसके लिए शत्रु मित्र दोनों समान हैं। उसके पुष्पों की सुगंधी जो भी उसके पास पहुंच जाए वही ले सकता है। उसके गोंद को जो चाहे छुटा लावे। उसके कच्चे पके फलों को जिसकी इच्छा हो वही तोड़ लावे। वह किसी से भी मना नहीं करेगा। दुष्ट स्वभाव वाले पुरुष उसे खूब फलों से समृद्ध देखकर दाह करने लगते हैं और ईर्ष्यावश उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, किंतु वह उनके ऊपर तनिक भी रोष नहीं करता। उल्टे उसके पास यदि पके फल हुए तो सर्वप्रथम तो प्रहार करने वाले को ही पके फल दे देता है। यदि पके फल उस समय न मौजूद हुए तो कच्चे ही देकर अपने अपकारी के प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित करता है। दुष्ट स्वभाव वाले उसी की छाया में बैठकर शांति लाभ करते हैं। पीछे से उसकी सीधी शाखाओं को काटने की इच्छा करते हैं। वह बिना किसी आपत्ति के अपने शरीर को काटकर उनके कामों को पूर्ण करता है। उस गुरु से सहिष्णुता सीखनी चाहिए। मान तो मृग तृष्णा का जल है, इसीलिए मान के पीछे जो पड़ा वह प्यासे हिरण की भांति सदा तड़प तड़प कर ही मरता है। मान का कहीं अंत नहीं होता। जो आगे को बढ़ते चलो त्यों ही तो वह बालुका में जल और अधिक आगे बढ़ता चलेगा। इसलिए वैष्णव को मान की इच्छा कभी न करनी चाहिए, किंतु दूसरों को सदा मान प्रदान करते रहना चाहिए। सम्मान रूपी संपत्ति की अनंत खानी भगवान ने हमारे हृदय में दे रखी है। जिसके पास धन है वह धन की आवश्यकता रखने वाले व्यक्ति को उसके मांगने पर नहीं देता तो वह कंजूस कहलाता है। इसलिए सम्मान रूपी धन को देने में किसी के साथ कंजूसी न करनी चाहिए। तुम परम उदार बनो, दोनों हाथों से संपत्ति को लुटाओ। जो तुमसे मान की इच्छा रखे
उन्हें तो मान देना ही चाहिए, किंतु जो न भी मांगे उन्हें भी बस भर भर कर देते रहो। इससे तुम्हारी उदारता में सर्वांतर्यामी प्रभु अत्यंत ही प्रसन्न होंगी। सभी में उसी प्यारे प्रभु का रूप देखो। सभी को उनका ही विग्रह समझकर नम्रता पूर्वक प्रणाम करो। ऐसे बनकर ही इन सुमधुर नामों के संकीर्तन करने के अधिकारी बन सकोगे। संसार में सब सुखों की खानी धन है। जिसके पास धन है उसे किसी बात की कोई कमी नहीं। धनी पुरुष के पास गुणी, पंडित तथा भांति भांति की कलाओं को कोविद आप से आप ही आ जाते हैं। धन से भी बढ़कर शक्तिशालिनी जन संपत्ति है। जिसकी आज्ञा में 10 आदमी हैं, जिसके कहने से अनेकों आदमी क्षण भर में रक्त बहा सकते हैं, वह अच्छे अच्छे धनिकों की भी परवाह नहीं करता। पैसा पास न होने पर भी अच्छे अच्छे लखपति, करोड़पति उससे थर थर कांपते हैं। उस जनशक्ति से भी बढ़कर आकर्षण सुंदरी है। सुंदरी संसार में किसके मन को आकर्षित नहीं कर सकती। अच्छे अच्छे करोड़पतियों के कुमार सुंदरी के तनिक से कटाक्ष पर लाखों रुपयों को पानी की तरह बहा देते हैं। हजारों वर्ष की संचित की हुई तपस्या को अनेकों तपस्वीगण उसकी टेढ़ी भौं के ऊपर वार देने को बाध्य होते हैं। धनी हो चाहे गरीब हो, पंडित हो चाहे मूर्ख हो, शूरवीर हो अथवा निर्बल, जिसके ऊपर भी भौं रूपी कमान के कटाक्ष रूपी बाण को खींचकर सुंदरी ने एक बार मार दिया, प्रायः वह मूर्छित हो ही जाता है। तभी तो राजर्षि भर्तृहरि ने कहा है, कंदर्प दर्प दलना दलने विरला मनुष्या। अर्थात कामदेव के मद को चूर्ण करने वाले इस संसार में विरले ही मनुष्य हैं। कामदेव की सहचरी सेना नायिका सुंदरी ही है। उस सुंदरी से भी बढ़कर कविता है, जिसको कविता कामिनी ने अपना कांत कहकर वरण कर लिया। उसके मन त्रिलोक की संपत्ति भी तुच्छ है। वह धनहीन होने पर भी शहंशाह है। प्रकृति उसकी मोल ली हुई चेरी है। वह राजा है, महाराजा है, देव है और विधाता है। इस संसार में कमनीय कवित्व शक्ति किसी बिरले ही भाग्यवान पुरुष की प्राप्ति हो सकती है, पुरुष को प्राप्त हो सकती है। किंतु प्यारे, मैं तो धन, जन, सुंदरी तथा कविता इनमें से किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता। तब तुम पूछोगे, तो तुम और चाहते ही क्या हो? इसका उत्तर यही है कि हे जगदीश, मैं कर्म बंधनों को मिटने की प्रार्थना नहीं करता। मेरे प्रारब्ध को मिटा दो, ऐसी भी आकांक्षा नहीं करता। भले ही मुझे 84 लाख क्या 84 अरब योनियों में भ्रमण करना पड़े, किंतु प्यारे प्रभु,
तुम्हारी स्मृति हृदय से कभी ना भूले। तुम्हारे पुनीत पाद पद्मों का ध्यान सदा अक्षुण्य भाव से ज्यों का त्यों ही बना रहे। तुम्हारे प्रति मेरी अहेतुकी भक्ति उसी प्रकार बनी रहे और मैं चिल्लाता रहूं, सदा ही कहता रहूं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यह संसार समुद्र के समान है, मुझे इसमें तुमने क्यों फेंक दिया? हे नाथ, इसकी मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं अपने कर्मों के अधीन होकर ही इसमें गोते लगा रहा हूँ, बार बार डूबता हूँ और फिर तुम्हारी करुणा के सहारे ऊपर तैरने लगता हूँ। इस अथाह सागर में संबंध में मैं कुछ भी नहीं जानता कि यह कितना गहरा है, किंतु हे मेरे रमण, मैं इसमें डुबकियां मारते मारते थक गया हूँ। कभी कभी खारा पानी मुख में चला जाता है तो कैसी होने लगती है, कभी कानों में पानी भर जाता है तो कभी आंखें ही नमकीन जल से चिरचिराने लगती है, कभी कभी नाक में होकर भी जल चला जाता है। हे मेरे मनोहर मल्लाह, हे मेरे कोमल प्रकृति के केवट, मुझे अपना नौकर जानकर, सेवक समझकर कहीं बैठने का स्थान दे दो। तुम तो ग्वाले के छोकरे हो ना, बड़े चपल हो। पूछ सकते हो, इस अथाह जल में मैं बैठने के लिए तुझे स्थान कहाँ दूं? मेरे पास नाव भी तो नहीं जिसमें तुम्हें बिठा लूं। तो हे मेरे रसिक शिरोमणि, हे मेरे प्राण वल्लभ, मैं चालाकी नहीं करता, तुम्हें भुलाता नहीं, सुझाता हूँ। तुम्हारे पास एक ऐसा स्थान है जो जल में रहने पर भी नहीं डूबता और उसमें तुमने मुझ जैसे अनेकों डूबते हुए को आश्रय दे रखा है। तुम्हारे ये अरुण वर्ण के जो चरण कमल है, ये तो जल में ही रहने के आदी हैं। इन कमलों में सैकड़ों धूलि के कण जल में रहते हुए भी निश्चित रूप से बिना डूबे ही बैठे रहते हैं। हे नंद जी के लाडले लाल, उन्हीं धूलि कणों में मेरी भी गणना कर लो। मुझे भी उन पावन पद्मों में रेणु बनाकर बिठा लो। वहां बैठकर मैं तुम्हारी धीरे धीरे पैर हिलाने की क्रिया के साथ थिरक थिरक कर सुंदर स्वर से इन नामों का गायन करता रहूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्यारे, मैंने ऐसा सुना है कि आंसुओं के भीतर जो सफेद सफेद कांच का सा छोटा सा घर दिखता है, उसी के भीतर तुम्हारा घर है।
तुम सदा उसी में वास करते हो। यदि यह बात ठीक है, तब तो प्रभु मेरा नाम लेना व्यर्थ ही है। मेरी आंखें आंसू तो बहाती ही नहीं, तुम तो भीतर ही छिपे बैठे रहते होंगे। बोलना चालना तो वाचालता में होता है। तुम संभवतः मौनियों से प्यार करते होगे, किंतु दयालु मौन कैसे रहूं? यह वाणी तो अपने आप ही फूट पड़ती है। वाणी को रोक दो, गले को रुद्ध कर दो, जिससे स्पष्ट एक भी शब्द न निकल सके। सुस्ती में सभी वस्तुएं शिथिल हो जाती है। तुम कहते हो, तेरे ये शरीर के बाल क्यों पड़े हैं? प्यारे, इनमें विद्युत का संचार नहीं हुआ है। अपनी विरह रूपी बिजली इनमें भर दो, जिससे ये तुम्हारे नाम का शब्द सुनते ही चौंक कर खड़े हो जाए। हे मेरे विधाता, इनकी सुस्ती मिटा दो, इनमें ऐसी शक्ति भर दो जिससे फुरहुरी आती रहे। बस जहाँ तुम्हारे नाम की ध्वनि सुनी, वहीं दोनों नेत्र लबालब अश्रु से भर आए। वाणी अपने आप ही रुक गई। शरीर के सभी रोम बिल्कुल खड़े हो गए। प्यारे, तुम्हारे इन मधुर नामों को लेते हुए कभी मेरी ऐसी स्थिति भी हो सकेगी क्या? हाय रे प्यारे, लोग कहते हैं आयु अल्प है, किंतु प्यारे, मेरी आयु तो तुमने अनंत कर दी है, और तुम मुझे अमर बनाकर कहीं छिप गए हो। हे चोर, जरा आकर मेरी दशा तो देखो। तुम्हें बिना देखे कैसी दशा हो रही है, जिसे लोग निमेष कहते हैं। पलक मारते ही जिस समय को व्यथित हुआ बताते हैं, वह समय मेरे लिए एक युग से भी बढ़कर हो रहा है। इसका कारण है तुम्हारा विरह। लोग कहते हैं वर्षा 4 ही महीने होती है, किंतु मेरा जीवन तो तुमने वर्षामय ही बना दिया है। मेरे नेत्रों से सदा वर्षा की धाराएं ही छूटती रहती है, क्योंकि तुम दिखते नहीं हो, कहीं दूर जाकर छिप गए हो। न्यायिक 24 गुण बताते हैं, 7 पदार्थ बताते हैं। इस संसार में विविध प्रकार की वस्तुएं बताई जाती है, किंतु प्यारे मोहन, मेरे लिए तो यह संपूर्ण संसार ही सूना सूना सा ही प्रतीत होता है। इसका एकमात्र कारण है तुम्हारा अदर्शन। तुम मुझे यहाँ फंसाकर न जाने कहाँ चले गए हो, इसलिए मैं सदा रोता रोता चिल्लाता रहूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे सखी, इन व्यर्थ की बातों में क्या रखा है? तू मुझे उसके गुणों को क्यों सुनाती है? वह चाहे दयावान हो या दयामय या धोखेबाज हो, प्रेमी हो या निष्ठुर हो,
रसिक हो या जार शिरोमणि हो, मैं तो उसकी चेरी बन चुकी हूँ। मैंने तो अपना अंग उसे ही अर्पण कर दिया है। वह चाहे तो इसे हृदय से चिपटा कर प्रेम के कारण इसके रोमों को खड़ा कर दे, या अपने विरह में जल से निकाली हुई मरमाहत मछली की भांति तड़फाता रहे। मैं उस लंपट के पाले अब तो पड़ ही गई हूँ। अब सोच करने से हो ही क्या सकता है। जो होना था सो हो चुका। मैं तो अपना सर्वस्व उस पर वार चुकी हूँ। वह इस शरीर का स्वामी बन चुका है। अब कोई अपर पुरुष इसकी ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देख सकता। उसके अनंत सुंदर और मनोहर नाम हैं। उनमें से मैं तो रोते रोते इन्हीं नामों का उच्चारण करती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण